हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित कक्षा 10 त्रिकोणमिति में डॉक्टर मनोहर की प्रश्नावली 8D के प्रश्न संख्या 14 से लेके 25 तक के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। और प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्न संख्या 1 से लेके 13 तक की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और जो बाकी सब चैप्टर्स के लिए भी, यानी कि बाकी सब प्रश्नावली के लिए भी, प्रश्नावली 8 है, 8B, 8C के लिए भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करना सीखेंगे। पर जैसा कि प्रश्नावली 8D में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमें जो है किस तरह के तौर तरीके अपनाने हैं और जो किन किन सूत्रों को याद रखना है, इन सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ पे प्रश्नावली 14 को हम लोग जो देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस ए बटे में साइन ए बराबर साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। इसे हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाले में क्या होता है कि दो पक्ष दिए होते हैं, बराबर के एक इधर, बराबर के उधर। तो हमें दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष लेके चलना। तो हम यहाँ पे ये वाला पक्ष लेके चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 माइनस कॉस ए और बटे में साइन है। ठीक है, एक में से कॉस ए घटेगा नहीं और नीचे भी कुछ भी हल नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, इस तरह के प्रश्नों में जब कुछ नहीं हल होता है तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग ये परमीकरण करते हैं। परमीकरण में होता यह है कि ऊपर वाले को उठाकर नीचे ऊपर गुणा करना। जैसे 1 माइनस कॉस ए है ना, तो यहाँ पे आप 1 प्लस, यहाँ पे इसको आप कर दीजिए कॉस ए, और इसको भी उठा के नीचे, मतलब यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर लेना है, प्लस होगा तो माइनस, और सेम यही चीज़ ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। परमीकरण का मतलब ही यही होता है। परमीकरण इसलिए किया जाता है ताकि ये जो है ना, मतलब आगे जो हल हो सके, इसलिए परमीकरण किया जाता है। अब ये ऊपर आपको दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस है और यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, और यहाँ पे क्या है, गुणा है। तो क्या ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में करिए, नीचे वाले का नीचे वाले में। तो 1 का गुणा 1 में करिए तो हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, 1 का गुणा कॉस ए में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस ए, और माइनस है तो माइनस, कॉस ए का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, कॉस ए का कॉस ए में करिए तो आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे में साइन का गुणा 1 प्लस कॉस ए में करिए तो ये आपका साइन ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्लस कॉस ए और ये माइनस कॉस ए, जब दो समान पद होते हैं और जो उनका चिन्ह उल्टा हो तो उनको काट दिया जाता है। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका किसका सूत्र होता है, ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा का। थीटा की जगह पे ए है तो ए लिखना है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आपका यहाँ पे साइन ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए है, तो इसको आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि नीचे साइन 1 है, मतलब खाली 1 है, ऊपर साइन पे 2 है, यानी कि 2 साइन है। तो 2 साइन है, तो यहाँ पे 1 साइन से नीचे वाला 1 साइन कट जाएगा, तो ऊपर आपका 1 साइन ए बचेगा। तो ऊपर आपका बचा है साइन ए और नीचे आपका बचा है 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये जो है हमें जो है लाना था। तो यहाँ देखिए बराबर के बाद हमें क्या लाना था, इसको हल करके हमें साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए लाना था। तो फिर हमारा साइन ए बटे में 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे अंत में जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो राइट हैंड साइड को लाना होता है। तो लेफ्ट वाला हमने लेके चला तो राइट में यही था हमारा, तो राइट में ये हमारा आ चुका है। तो अतः अब आपको लास्ट में लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना था। तो ये आपका जो है प्रूव्ड हुआ। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रूव्ड, यानी कि हमने सिद्ध किया। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 15 को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 में क्या है, 15 में देखिए त्रिकोणमिति में अगर जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं तो दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष लेकर चलना होता है, और जो है हमेशा अक्सर वही पक्ष लेकर चला जाता है जो आपको हल करने वाला दिखे। तो यहाँ पे मैं जो है ये वाला पक्ष लेकर चल रहा हूँ, ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा कौन सा पक्ष है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से आपको लिख देना है, उसके बाद उसको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया वो, इसको हम लोग हल करके ये हम लोग लाएंगे। ठीक है, सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि एक पक्ष को हल करके दूसरा पक्ष लाना होता है। तो यहाँ पे ये वाला पक्ष लेके चलना और ये वाला पक्ष हम लोग लाएंगे। कॉसेक देखिए सिद्ध करने वाले में अगर आप कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो आप पक्ष लेके चल रहे हैं उसमें जो है सारी चीज़ें साइन और कॉस में होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देना माइनस। कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा, और बटा में आपका होता है साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए साइन का लसा लीजिए तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन से साइन कटा, ठीक है, साइन से साइन कटा,
तो यहाँ पे साइन साइन एक बार में कटा, एक का गुणा एक में करिए तो एक ही आएगा, माइनस साइन साइन एक बार में एक का गुणा कॉस में करिए तो कॉस थीटा यहाँ पे लिख दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ये क्या करिए, ये जो एक माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर है तो एक माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखिए, क्योंकि जिस चीज़ पे जितनी घात होती है उसको हम लोग उतनी बार लिख सकते हैं। तो एक माइनस कॉस थीटा पे 2 घात है तो इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, एक माइनस कॉस थीटा एक माइनस कॉस थीटा, और बटे में स्क्वायर इसके लिए भी नीचे वाले के लिए, तो नीचे वाले को लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ये आपका एक माइनस कॉस थीटा, ठीक है, दूसरे में भी एक माइनस कॉस थीटा, और बटे में साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका इसका एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ऊपर एक माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पे सॉरी हाँ एक माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए नीचे में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपका, इसको क्या हम लोग एक का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि एक का स्क्वायर फिर एक ही आएगा। अब ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरसमीका में। इसका सूत्र होता है पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो इसको क्या हम लोग पहले कोष्टक में ए प्लस बी यानी कि एक प्लस कॉस थीटा, ठीक है, दूसरे में ए माइनस बी यानी कि एक माइनस कॉस थीटा। तो इससे आपका ये आपका खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा एक माइनस कॉस थीटा, नीचे में एक प्लस कॉस थीटा, और यही हमको लाना भी था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माइनस कॉस थीटा बटे में एक प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे आपका एक माइनस कॉस थीटा बटे में एक प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे अतः करके आपको अंत में लिख देना अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा जो है यहाँ पे आपका प्रूव्ड हुआ, ठीक है, यही हमको प्रूव भी करना था, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 16वें को हल करते हैं। अब जो आपका प्रश्न संख्या 16 है ना, ये भी प्रश्न आपका सेम टू सेम प्रश्न संख्या 14 की तरह है, ठीक है। ज़्यादा कोई तामझाम नहीं करना है, यहाँ पे भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, कड़ी में एक माइनस साइन है और बटे में एक प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह के प्रश्नों में आपको जो क्या करना है, अगर जो कड़ी में ऐसी चीज़ें दी हैं जो मतलब ऊपर नीचे दोनों में कुछ नहीं हल हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपको परमेकरण ही करना है। मतलब इसमें आपको गुणा कर देना है नीचे वाले को उठा के, नीचे एक प्लस साइन ने दिया है तो आप प्लस की जगह पे मतलब परमेकरण करते हैं, तो आप प्लस की जगह माइनस लेते हैं, मतलब एक माइनस साइन है और इसी को उठाकर नीचे भी एक माइनस साइन है। अब यहाँ देखिए ये कड़ी में आपका इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो एक माइनस साइन है, इसको आप ऐसे लिखिए एक माइनस साइन है, ठीक है, गुणा मत करिए, गुणा करेंगे तो ऐसे ही में गुणा के रूप में लिख के छोड़ दीजिए। अब ये वाला आपको दिख रहा होगा नीचे पहले क्वेश्चन में ए प्लस ए, दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि ये आप सब जानते होंगे पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी है, अगर दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता ही है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका एक माइनस साइन ए ऐसे ही लिखिए और इसको भी एक माइनस साइन ए ऐसे ही लिखिए। आप सभी जानते होंगे कि एक का स्क्वायर एक ही आएगा। अब जब आप इसको आप हल करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक माइनस साइन स्क्वायर ए, और जो आप सभी जानते होंगे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। थीटा के यहाँ पे तो ये लिखिए, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कड़ी में आप सभी जानते हैं कड़ी में 2 का जोड़ा बनता है, तो इसका और इसका जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा बाहर चला जाएगा, ठीक है, एक माइनस साइन ए बाहर आ जाएगा और नीचे भी कॉस पे 2 है तो एक कॉस आपका बाहर आ जाएगा। अब क्या इसको हम लोग इसको जो ये कॉस है क्या वो एक के लिए भी है, तो एक बटा में कॉस ए लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा में कॉस ए लिख सकते हैं। अब ये बताइए एक बटा में कॉस किसका सूत्र होता है, ये आपका सेक का होता है, सेक थीटा का, क्योंकि व्युत्क्रम वाला सूत्र मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसका होता है, ये आपका होता है टेन थीटा का, तो थीटा की जगह पे ये है तो ये लिखिए, और यही हमको लाना भी था सिद्ध करके, तो यहाँ पे आपका सेक के माइनस टेन है, ये हमको लाना था, तो सेक के माइनस टेन है, ये आपका आ भी चुका है। तो अंत में आपको लिख देना आता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हुआ प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 17 को हल करते हैं। अब जो ये प्रश्न संख्या आपका 17 दिया है ना, ये वाला प्रश्न देखिए एक प्लस सेक के बटे में सेक के बराबर साइन स्क्वायर ए बटा में एक माइनस कॉस है। तो आप यहाँ पे क्या करिए इस वाले पक्ष को लेके चलिए और देखिए ऊपर नीचे कुछ नहीं हल होगा तो इसका परमीकरण करिएगा। मतलब यह वाला प्रश्न आपका सेम टू सेम प्रश्न संख्या 14 पे भी है, इसको आप 16 भी समझ सकते हैं, इसको आप 17-15 भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न आप स्वयं करिए, क्योंकि कुछ प्रश्नों को आपको भी हल करना चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और जो आपको भी पता चले कि हाँ प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये वाला प्रश्न
आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये वाला प्रश्न हम लोगों को बता दीजिए, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जो आप ट्राई करेंगे ना कोशिश स्टेप बाय स्टेप, तो आपको 100% आएगा, ये मैं लिख के देता हूँ। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 18 को हल करते हैं और देखते हैं कि ये प्रश्न किस तरीके से हल होता है। दिया है स्वर समीका कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कौशिक ए प्लस, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, कॉट ए। ये हमको मतलब ये वाला पक्ष लेके चलेंगे और ये वाला पक्ष हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहाँ देखिए इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना है, मतलब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब हम यहाँ पे बाएं पक्ष के चलना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये दिया है। आप देख सकते हैं कि कॉस ए में से नहीं साइन ए घट पाएगा, नहीं साइन ए में एक जुड़ पाएगा, नहीं कॉस ए में साइन ए जुड़ पाएगा, नहीं साइन ए में से एक घट पाएगा। यानी कि यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी हल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे जो हल करने का कोई ना कोई जरिया यानी कि माध्यम बनाना पड़ेगा जिससे ये आगे हल हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मतलब हल करने का एक जो आगे सोर्स बने उसके लिए हम क्या करेंगे, अंश व हर लिखेंगे। अंश व हर में क्या साइन ए से गुणा करने पर, यहाँ पे आपको लिखना है अंश व हर में साइन ए से गुणा करने पर, ठीक है। अंश व हर में साइन ए से गुणा करने पर, तो यहाँ देखिए अंश और हर में जब आप साइन ए से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे साइन ए का गुणा किस में हो जाएगा, अंश और हर में होगा। सॉरी माफ़ करिएगा, गुणा नहीं, हम यहाँ पे अंश व हर में साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए से आप क्या करें, इसमें आप भाग देंगे तो यहाँ पे ये कॉस ए, भाग का मतलब होता है बटे में साइन ए कर दीजिए, ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे साइन ए बटे में साइन ए कर दीजिए, प्लस 1 बटा में साइन ए कर दीजिए और पूरा का बटा करिए, इसमें नीचे वाले में भी भाग दीजिए, कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 माइनस यहाँ पे लिख दीजिए नीचे साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये आपका किसका सूत्र होता है, तो ये आपका कॉट थीटा का होता है। थीटा की जगह पे ये है तो ये लिखिए माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, प्लस 1 बटा में साइन किसका होता है, ये आपका कोसेक का होता है, कोसेक थीटा, 1 बटा में साइन कोसेक थीटा का होता है। नीचे में कॉस बटा में साइन ये आपका कॉट ए का होता है, प्लस साइन से साइन कट गया बचा 1 माइनस 1 बटा में साइन किसका होता है, ये आपका कॉसेक थीटा का, मतलब कॉसेक ए लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये ना कि कॉट को मतलब ये कॉट ए और ये कॉसेक को प्लस कॉसेक ए, इन दोनों को एक पास लिखिए और ये -1 है तो इसको यहाँ पे 1 लिख दीजिए और बटे में नीचे भी क्या करिए, नीचे वाले को ना हो तो वैसे छोड़ दीजिए। ये आपका कॉट ए है तो कॉट ए लिखिए, प्लस 1 है तो 1 माइनस कॉसेक दिया है तो कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब ये बताइए, ये जो दिया है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, क्या हम इस एक को क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो है आप सभी जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ठीक है। इसका जो मतलब सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे 1 के लिए हमने ये लिख दिया। अब नीचे जो दिया है ना, इसको आप ऐसे ही बिना छेड़े आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ऊपर में आपको कॉट ए प्लस कॉसेक ए दिया है, इसको आप क्या करिए, इसको आप एक कोष्टक में लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस। अब ये वाला आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ये इतना, ये कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जो दिया है ये आपका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी होता है। तो क्या इसको हम लोग पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी का मतलब है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और दूसरे में कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे क्या दिया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए दिया है। अब यहाँ देखिए,
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और यहाँ पे भी आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो माइनस के इधर और माइनस के उधर ये वाला आपका कॉमन है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो ये दोनों जो कॉमन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये आपका कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, ये जब बाहर आ गया तो इसके जगह क्या बचेगा, एक बचेगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच रहा है, जब ये भी जो बाहर चला गया, ये भी जब बाहर चला गया तो बचा आपका ये, बचा आपका ये बचा। तो यहाँ पे ये जो बचा क्या है, ये कॉसेक ए, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका माइनस दिया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए। और बटे में आपका क्या दिया है, बटे में आपका दिया है कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे ऊपर आप देख सकते हैं, इसको हम क्वेश्चन में कर लेते हैं। नीचे आप ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है जो दोनों में उपलब्ध है। देखिए कॉट ए है, यहाँ पे भी नीचे भी कॉट ए है, ये प्लस एक है, यहाँ पे भी एक के आगे कुछ नहीं तो प्लस एक है, और ये माइनस कॉसेक ए है तो नीचे भी माइनस कॉसेक ए है। मतलब जो चीज़ ऊपर इसमें है पूरा वही चीज़ नीचे ये भी सेम, मतलब ये दोनों सेम है। तो इसको सेम जब रहता है तो काट दिया जाता है। तो आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो वही हमको लाना भी था, हमको क्या लाना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो फिर यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका जो दिया है ना, मतलब यहाँ पे आप कॉसेक को पहले लिख दीजिए, क्योंकि प्लस में जब दो लोग होते हैं तो आगे पीछे इनको हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कॉसेक को पहले लिख दीजिए, यहाँ पे कॉसेक ए और ये प्लस कॉट ए है तो कॉट ए लिख दीजिए, क्योंकि कॉट के आगे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस कॉट ए, यही हमको लाना भी था। तो ये हमारा आ भी चुका है। तो अंत में आपको जो लिख देना होता है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न सिद्ध हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 19 को हल करते हैं। अब देखिए जो हमारा प्रश्न संख्या 19 है, क्या दिया, सिद्ध कीजिए साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम लोग हल करके टेन थीटा लाएंगे, ठीक है। देखिए ऊपर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन लीजिए। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे बाहर तो इसकी जगह पे अंदर बचेगा एक माइनस, 2 है तो 2 तो रहेगा, साइन पे 3 था, एक तो बाहर चला गया तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और नीचे में भी कॉस कॉमन है, दोनों में तो कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा। तो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस बाहर चला गया तो इसकी जगह पे बचा 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक काम करिए कि ये आप ऊपर साइन है तो साइन थीटा रहने दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। नीचे में ये कॉस थीटा रहने दीजिए, ये 2 है ना, 2 लिखिए। अब 2 और कॉस के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। तो यहाँ पे जो गुणा है ये है क्या, मैं कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में 1 है तो 1 को ऐसे लिखिए, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आप जान जाओगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा हमारा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में नीचे क्या बचा है, कॉस थीटा, और बटे में 2 का गुणा अंदर करिए, 2 हो जाएगा माइनस, फिर 2 का गुणा, फिर यहाँ पे इस 2 का जो है, फिर जो इस 2 का गुणा साइन स्क्वायर में करिए तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस में 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है, बंद कर दीजिए। अब ये साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए। 2 में से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा, 1 आएगा माइनस, यहाँ पे क्या है आपका, सॉरी 2 का गुणा अंदर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 1 आ गया, माइनस में क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या साइन थीटा, नीचे बचेगा क्या कॉस थीटा। कॉस बटा साइन किसका होता है, ये आपका होता है टेन थीटा का, ठीक है। यही हमको लाना भी था। तो अंत में आपको लिख देना, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये आपका प्रूव्ड हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 20 को हल करते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 20वां है, सिद्ध कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन ए माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ए। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कॉस ए माइनस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में सॉरी कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, ठीक है, कॉस को कॉस रहने दीजिए।
और यहाँ पे कॉसेक का 1/sin होता है, और यहाँ पे साइन ए को साइन ए ही रहने दीजिए, ठीक है। ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, ठीक है। माफ़ करिएगा, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। अब यहाँ पे इसको एक बार हल करोगे ना, तो इसके जो कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। साइन ए का और एक का अलग से लेंगे तो ये आपका साइन ए ही होगा। साइन से साइन कट गया, एक बार में एक का गुणा एक में करिए तो एक होगा माइनस एक से साइन में साइन बार में साइन का गुणा साइन में करिए तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसके जो कुछ नहीं तो एक है, कॉस ए का एक में करिए तो यहाँ पे कॉस ए, कॉस से कॉस कटा एक बार में एक का गुणा एक में करिए एक हो जाएगा माइनस एक से कॉस में कॉस बार में कॉस का गुणा कॉस में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये बताइए, आप सभी जानते होंगे, क्या जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का, थीटा एकदम पे है तो ये लिखिए, बटे में साइन है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है। एक माइनस कॉस स्क्वायर किसका होता है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का, बटे में कॉस है। अब यहाँ देखिए कॉस पे कितना है, 2 है ना, तो कॉस ए का गुणा 2 बार करिए कॉस ए, बटे में साइन ए पे घात 2 है तो साइन ए का 2 बार गुणा करिए, साइन ए गुणे साइन ए, बटे में कॉस ए। कॉस से कॉस काटिए, साइन से साइन काटिए, यहाँ पे क्या बचा कॉस ए और इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है साइन है, ठीक है। साइन पहले रहता है तो पहले साइन को लिखिए और इंटू करके कॉस को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। इसको हल करने पे ये आ रहा है, लेकिन ये हमको लाना नहीं है, हमको यहाँ पे लाना था ये, लेकिन आया नहीं। लेकिन यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हल करने पे ये आ रहा है तो ये इस वाले प्रश्न में दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला पक्ष भी आपको हल करने पड़ेगा। यानी कि अब आपको लिखना है, अब राइट हैंड साइड को भी आपको जो है हल करना पड़ेगा। क्या दिया है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसको आप हल करके ये आप लाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/tan थीटा किसका होता है, ये आपका साइन ए बटे में कॉस ए होता है, प्लस कॉट किसका होता है, कॉट जो होता है ये आपका कॉस ए बटे में साइन ए होता है। साइन और कॉस का लसा लेंगे तो आपका साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। कॉस से कॉस कटा बचा साइन, साइन का गुणा साइन में करिए तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कटक बचा कॉस, कॉस का गुणा कॉस में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये एक है तो एक लिखिए, बटे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। और नीचे में क्या दिया है, साइन ए इंटू यहाँ पे दिया है कॉस ए दिया है, ठीक है। इसका जो है गुणा हो जाएगा इसमें, जब इसको आप हल करोगे ना इसको, तो इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो साइन ए इंटू कॉस ए का गुणा 1 में करिए तो आपका साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। और नीचे में एक है तो नीचे एक जो लिखा नहीं जाता किसी के। हाँ, तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड को भी हल करने पे साइन इंटू कॉस ए आया, और जो राइट हैंड साइड को भी हल करने में साइन इंटू कॉस ए आया। तो यहाँ पे अंत में आपको लिख देना, जब आपने दोनों पक्षों को बराबर दिखा दिया है तो यहाँ पे अंत में आपको लिख देना है, अंत में अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था और ये आपका प्रूव्ड भी हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 21 को हल करते हैं। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 21 को हल करेंगे। क्या दिया, सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए बटे में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे में 1 - cot ए बराबर tan स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 3 पक्ष दिया है, एक पहला, फिर बराबर के बाद दूसरा, फिर बराबर के बाद तीसरा। मतलब यहाँ पे पहला भाग और जो दूसरे भाग, इन दोनों को हल करके, इसको भी हल करके आपको ये लाना है, इसको भी हल करके आपको ये लाना है। जब इस तरह का प्रश्न हो तो ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना हल में पहला भाग, पहले आपको पहला भाग लेके चलना है। तो पहला भाग हमारा क्या दिया है, पहला भाग हमारा दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे में cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर ए है, तो इसको पहले आप जो भी पक्ष आप जो लेके चलते हैं, उस वाले पक्ष को आपको ये देखना है कि क्या उसमें कुछ हल होने वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, ये आपका किसका सूत्र होता है, ये आपका सेक स्क्वायर का होता है, सेक स्क्वायर थीटा का होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा का होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है आपको, ये स्क्वायर दोनों पे है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक ए बटे में कोसेक ए का होल स्क्वायर। ऐसे में कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे, तो दोनों के लिए स्क्वायर कर दिया।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी दिया है ना उसको आपको साइन कॉस के रूप में करना है। जैसे सेक का कोई सूत्र होता है क्या, मतलब साइन या कॉस के रूप में तो होता है। सेक थीटा का होता है 1/में कॉस थीटा, थीटा की जगह पे है तो ए लिखिए, बटे में कॉसेक का क्या होता है 1/में साइन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे होगा ये कि साइन का गुणा ऊपर हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा इसमें, तो साइन का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा साइन ए, बटे में कॉस का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। ये बताइए साइन बटे में कॉस किसका होता है, ये आपका टैन थीटा का होता है। थीटा के जहाँ पे ए है तो ए लिखिए और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ये वाला आपका आ गया, यही हमको लाना था टैन स्क्वायर, तो पहले वाले भाग को हल करके हमने ला दिया। अब यहाँ पे आपको दूसरे भाग को भी ऐसे ही हल करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या दिया है 1 माइनस टैन ए बटे में 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, इसको भी आपको हल करके वही लाना है। तो आप त्रिकोणमिति में जो भी पक्ष लेके चलते हैं ना वो पक्ष आपका साइन कॉस में दिया होना चाहिए। एक है तो एक लिखिए माइनस टैन थीटा का क्या होता है, इसका आपका होता है साइन बटा में कॉस होता है, बटे में एक है तो एक लिखिए माइनस कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस का गुणा 1 में करिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कॉस। कॉस का गुणा 1 में करिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए, माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन लिखिए। ठीक है, बटे में आपका क्या बचेगा कॉस ए बचेगा। ये जो बड़े वाले बटे को भाग में बदल लीजिए, फिर साइन का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा साइन ए, और माइनस में यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस ए ऐसे लिखिए, बटे में आपका बचेगा साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि पहले कॉस आता है कि साइन, तो साइन पहले आता है, तो साइन को पहले लिखिए माइनस साइन है और ये प्लस में यहाँ पे कॉस ए, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, बटे में कॉस ए कॉस ए, ये भाग गुणा बदलेगा तो साइन जाएगा ऊपर और ये पूरा आ जाएगा नीचे, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए, ये आपका आ जाएगा नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम जो है इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन ए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बटे में क्या है कॉस ए इनटू, फिर यहाँ पे साइन ए बटे में साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, इससे कट जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचा है, यहाँ पे आपका बचा साइन बटे में कॉस बचा कॉस ए, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे रहेगा। और चूंकि एक चीज़ मैं भूल ये रहा हूँ ना कि यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया, तो मैं जो है स्क्वायर लेके नहीं चला था, ये पूरा आपका स्क्वायर के रूप में है, तो ये पूरा भी स्क्वायर में ही रहेगा। ये पूरे पे आपका स्क्वायर रहेगा, ये पूरे पे आपका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और ये पूरे पे आपका स्क्वायर रहेगा, तो इस पे भी आपका रहेगा स्क्वायर। तो ये बताइए माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये आपका किसका होता है टेन थीटा का। थीटा के यहाँ पे ए है तो ए लिखिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसको भी हल करने में क्या आ गया टेन स्क्वायर, मतलब पहला और दूसरा भाग दोनों को हल करने में टेन स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे अंत में आपको लिख देना है अतः पहला भाग बराबर दूसरा भाग, क्योंकि दूसरे भाग को भी हल करने में वही आ रहा है, और पहला और दूसरा भाग हल करने में कौन सा भाग आ रहा है तीसरा भाग, यहाँ पे आपको लिख देना तीसरा भाग, और यही हमको प्रूफ करना था, तो ये आपका जो है प्रूव्ड हुआ। यहाँ पे आपको अंत में लिखना PROVED प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध किया हमने। तो ये प्रश्न आपका इस तरीके से क्या हो गया हल हो गया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 22 को हल कर लेते हैं। अब जो प्रश्न संख्या 22 है ना, मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न तो आपको स्वयं हल करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसको नहीं हल कर पाते हैं तो चलिए मैं इसको हल करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आसान तरीके से हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए, चूँकि हमें बराबर के पास सिर्फ कॉस ए दिया, तो यहाँ पे तो कुछ हल होगा नहीं, बस यही वाला पक्ष हल होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है सेक ए दिया है प्लस टेन ए दिया है, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन ए दिया है। ये बताइए सेक का क्या होता है 1 में कॉस होता है, प्लस टेन का क्या होता है साइन ए बटा में कॉस ए दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया आपका 1 माइनस साइन ए दिया है। ठीक है, ये आपका 1 माइनस साइन ए दिया है। अब ये बताइए कॉस का कॉस लसा लेंगे तो आपका कॉस ए होगा, जब लसा समान है तो ऊपर का वैसे उतार देते हैं, 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन ए है तो साइन ए ऐसे, इसके जो कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए।
अब बताइए दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है, मतलब एक प्लस साइन का एक माइनस साइन से गुणा करिए। तो जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे ना तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक का गुणा पहले इन दोनों में उठा करिए, तो एक का गुणा करेंगे तो एक माइनस साइन ए हो जाएगा, प्लस है तो प्लस साइन ए का गुणा एक में करिए तो आपका हो जाएगा साइन ए, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, साइन ए का गुणा साइन में करिए तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बटे में कॉस का गुणा एक में करिए तो आपका हो जाएगा कॉस ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे आपका ये जो कट जाएगा और यहाँ बचेगा आपका एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। ये बताइए एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका किसका होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का। नीचे भी आपका क्या कॉस है तो कॉस करिए। इसको मैंने एक माइनस साइन स्क्वायर को कॉस में क्यों बदला है, क्योंकि जो हमें लाना है ना उसमें सिर्फ हमें कॉस लाना है। तो कॉस पे कितना घात है 2 है, तो क्या मैं इसको कॉस ए गुणे कॉस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस पे घात 2 है तो गुणा के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। नीचे में कॉस ए है तो कॉस ए, इससे आपका ये जो कट जाएगा ये जो क्या बचेगा आपका कॉस ए, और यही हमको सिद्ध करके लाना भी था कॉस ए। यहाँ देखिए कॉस ए, तो अंत में आपको लिख देना अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये आपका जो है प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न संख्या 23 दिया है, 1/में सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1/में कॉस ए बराबर 1/में कॉस ए माइनस 1/में सेक ए प्लस टेन ए। मतलब यहाँ पे आपको दोनों पक्ष हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पक्ष आपको हल करेंगे तभी जाके दोनों पक्ष आप बराबर दिखा पाओगे। क्योंकि इस यहाँ पे भी हल करने वाला दिख रहा है, क्योंकि माइनस इधर भी आपका हल करने वाला दिख रहा है माइनस। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे आपको लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या दिया है 1/में सेक ए माइनस टेन ए माइनस 1/में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि ये 1/में सेक ए माइनस टेन ए दिया है और माइनस 1/में कॉस ए है। तो हम क्या करेंगे, गणित मतलब त्रिकोणमितीय में आप जो भी पक्ष लेके चलते हैं ना, तो उस पक्ष में आपको ये देखना होता है कि जो पक्ष आप लेके चल रहे हैं क्या उसमें ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो हल होने लायक है। माफ़ करिएगा, प्रश्न संख्या 23 वाला जो है ना, इसको मैं सोच रहा हूँ कि और भी आपको बेहतर से बेहतर तरीका बताऊँ। तो मैं यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे कि प्रश्न हमारा दिया 1/में सेक ए माइनस टेन है, यहाँ पे दोनों ही पक्षों को हल करना पड़ेगा। तो मैं पहले दोनों पक्षों को यहाँ पे उतार लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बराबर है, तो बराबर इधर क्या दिया 1/में कॉस माइनस 1/में सेक ए प्लस टेन ए दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए को, मतलब ये वाला पक्ष को इस वाले पक्ष के पास करते हैं, क्योंकि ये वाले मुझे समान नाम के दिख रहे हैं, मतलब एक समान नाम दोनों में है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/में सेक ए माइनस टेन ए, ये माइनस आएगा इधर क्या हो जाएगा प्लस 1/में सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, बराबर में इधर आपको क्या दिया 1/में कॉस ए, माना जाएगा उधर क्या हो जाएगा प्लस 1/में कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग जो दोनों पक्ष हल करेंगे, दोनों पक्ष को बराबर दिखाना पड़ेगा हल करके। ठीक है, तभी आपका सिद्ध होगा, क्योंकि सिद्ध करने का मतलब ये है दोनों पक्ष को बराबर दिखाना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये आपको दिख रहा होगा ये वाला पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले पूरक जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो नीचे वाले को आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जब हम लोग लसा लेंगे ना, लसा लेंगे जब हम लोग इसका, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए और गुणे, क्योंकि लसा में इस प्रकार का लसा जो होता है नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में कर देते हैं, तो वही आपका लसा मिल जाता है। ठीक है, अब ऊपर एक लाइन खींच देंगे, इससे ये कटेगा बचेगा, ये इसका गुणा हो जाएगा इसमें, क्योंकि भिन्नों का जोड़ तो आपको आता होगा। इससे भाग देंगे लसा में, इससे भाग देंगे, पहली भिन्न का हर क्या है ये है, तो इससे भाग देंगे तो ये वाला कटेगा बचेगा, ये इसका गुणा एक में हो जाएगा, तो सेक ए प्लस टेन ए का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, प्लस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा बचेगा, ये इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो ये आपका हो जाएगा सेक ए और सॉरी माइनस आपका हो जाएगा टेन ए बराबर कॉस का लसा लेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस ए, कॉस का लसा कॉस ए, यहाँ पे ऊपर एक है, एक प्लस है तो प्लस, एक है तो एक लिखिए। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे 10 से 10 काट दीजिए। ठीक है, और नीचे में यहाँ पे सेक एक सेक थे और प्लस एक सेक ए कितना हो जाएगा आपका 2 सेक ए हो जाएगा। ठीक है,
नीचे में आप देख सकते हैं कि पहले कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। आप सभी जानते होंगे पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। ये आपका किसका सूत्र होता है? ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, ये वाला। तो फिर ये वाला आपका इसी रूप का है। तो क्या इसको हम देख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बताइए 2 सेक ए है तो ऐसे लिखिए बटे में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिखिए। अब ये देखिए 1 से भाग देंगे ऊपर ना, तो ये आपका 2 सेक ए ही आएगा। अब ये 2 है तो 2 लिखिए, आप कुछ नहीं तो गुणा है। सेक थीटा क्या होता है? 1 बटा में कॉस थीटा कॉस ए होता है। 2 का गुणा करिए 1 में तो आपका हो जाएगा 2 और बटे में कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया यहाँ पे इतना। इधर भी आप जब आप हल करोगे ना तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 और बटे में कॉस ए है तो कॉस ए। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पक्षों को हमको जो हल करके लाना था, ये वाला पक्ष भी देखिए 1 और 1 हो गया 2 और बटे में कॉस ए। इसको भी जब हमने हल किया ना, ये वाला पक्ष जब हमने हल किया तो हमें जो है 2 बटा में कॉस ए ही मिल रहा है। ठीक है, दोनों पक्षों को हल करने पे समान मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है लिख देना है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। अब चलिए हम लोग फटाफट प्रश्न संख्या 24 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 24 और 25 ये दोनों आपका एक समान प्रश्न है, दोनों में ही परमीकरण करके ही हल होगा। जैसे कि आपका दिया 1 बटा में कॉसिक ए माइनस कॉट ए दिया है। ठीक है, ये वाला पक्ष हम लोग जो लेके चलेंगे हल करेंगे तो ये वाला हम लोग लाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी हल करने वाला दिख नहीं रहा है, तो इसका हम लोग परमीकरण करेंगे। क्योंकि जब अंश और हर में कुछ ना हल हो, मतलब कॉसेक ए में से कॉट ए तो घटेगा नहीं, मतलब कुछ भी हल नहीं हुआ। तो यहाँ पे अंश और हर में कुछ ना हल हो तो हम क्या करते हैं? हर को उठाकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मतलब इसको उठाइए तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए, और ये भी आपका हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, 1 का गुणा करिए इस पूरे में ऊपर, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे में आप देख सकते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया, परमीकरण जब आप करते हैं इसको उठाकर जब आप ऊपर नीचे गुणा करते हैं चिन्ह बदल लेना, माइनस है तो यहाँ पे आपको प्लस कर लेना है, प्लस। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। ये आपका किसका सूत्र होता है? ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर का होता है। अब देखिए ऊपर क्या बचा आपका? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। नीचे में अगर आप देखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 लिख दीजिए। ऊपर में कॉसेक को क्या हम लोग 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं। और ये पूरे के बटा में 1 है तो पूरे के बटा में 1 जो है, किसी के बटा में 1 है तो एक को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 लिख के कोई फायदा भी नहीं है। साइन से लसा लीजिए तो आपका साइन यही होगा। जब हर समान हो तो लसा भी वही रहेगा, जब वो लसा भी वही रहेगा तो ऊपर जो जैसे दिया वैसे ही हम लोग लिख देंगे कॉस ए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो है यही हमको लाना भी था। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन है, 1 प्लस कॉस ए बटा में साइन आपका आ भी चुका है। तो यहाँ पे आपको लिख देना अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, और यही हमको प्रूव्ड करना था, ये आपका प्रूव्ड भी हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 25 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है 25 सिद्ध कीजिए क्या? 1 बटा में कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए, ठीक है, बराबर 2 कॉसेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या, यहाँ पे भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। तो लेफ्ट यहाँ पे आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? 1 बटा में 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा में 1 प्लस कॉस ए दिया है। ठीक है, ये नीचे का लसा आपको जो लेना पड़ेगा तभी तो आप इसको आप हल पाएंगे। ये भी आपका भिन्न हो गया, ये भी आपका भिन्न हो गया, और नीचे में जोड़ है यानी कि भिन्नों का जोड़ हो गया। भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? तो हरों का लसा लेके 1 माइनस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए से लसा लीजिए, तो ये आपका 1 माइनस कॉस ए पहले क्वेश्चन में और गुणे दूसरे में 1 प्लस कॉस ए, मतलब इन दोनों का गुणनफल ही हमारा लसा हो जाएगा। तो लसा में क्या करते हैं? पहले भिन्न के हर, मतलब इससे हम लोग भाग देंगे, तो इससे ये कटेगा बचेगा, ये इसका गुणा कर दीजिए 1 में, तो 1 प्लस कॉस ए का 1 में, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, प्लस है तो प्लस 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कटा बचा, ये इसका गुणा कर दीजिए 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस कॉस ए से माइनस कॉस ए कटेगा, 1 और 1 हो जाएगा 2 बटे में, ये आपको दिख रहा होगा 1 का गुणा करिए इन दोनों में, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 हो गया, प्लस 1 का गुणा कॉस ए में करिए तो ये आपका हो जाएगा कॉस ए, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे कॉस ए का गुणा 1 में करिए तो आपका हो जाएगा
कॉस ए, माइनस प्लस माइनस, कॉस ए का कॉस ए में करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस कॉस ए से माइनस से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा ऊपर 2 और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो ये बताइए 2 है तो 2 लिखिए बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका किसका सूत्र होता है? ये आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा का। थीटा के यहाँ पे ए है तो ए लिखिए। अब इसको क्या हम लोग इसको 2 गुणे, यहाँ पे 2 के साथ गुणा के रूप में 1 भी है, 1 बटा में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा में करेंगे फिर 2 ही आएगा, बटे में साइन स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर है। अब ये 2 यहाँ पे गुणे का मतलब इंटू होता है तो गुणा नहीं लिखते हैं, खाली ऐसे बिंदी बना छोड़ देते हैं। 1 बटा में साइन किसका होता है? ये आपका कॉसेक का होता है, कॉसेक ए मतलब 1 बटा में साइन थीटा कॉसेक थीटा का होता है। थीटा के यहाँ पे ए है तो ए लिखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए, और यही आपको लाना भी था तो यहाँ पे ये आपका आ भी चुका है। 2 कॉसेक स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अंत में आपको जो भी प्रश्न आप त्रिकोणमिति में सिद्ध करते हैं तो आपको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर यहाँ पे राइट हैंड साइड, ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव्ड कर दिया। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका सिद्ध हुआ। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।